ताहे दे गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पर उधारा। अब भगवान सबरी के यहाँ आ गए। सबरी गीत सुसेवकन सुगत दीन रघुनाथ। अब सबरी के आश्रम में आए तो सबरी तो भगवान का इंतजार पहले से ही कर रही थी, लेकिन भगवान जब सबरी के आश्रम में आए तो ऐसे नहीं आए। जितने ऋषि मुनि महात्मा थे अरण्य अभ्यारण्य में, भगवान ने सबसे पूछा है कि यहाँ सबरी रहती है, उस सबरी का आश्रम कहाँ है। महात्माओं ने कहा हम भी भजन कर रहे हैं, लेकिन हमसे पूछ रहे सबरी कहाँ रहती है। लेकिन यहाँ हमारे पास तो रुक नहीं रहे हैं, जरा सा भी नहीं रुक रहे, केवल पूछ रहे हैं, आगे बढ़ जाते हैं। ये सबरी कौन है, इसने कौन सी तपस्या की है। आखिर हम लोगों की तपस्या फैल हो रही, दर्शन मिल रहे हैं, लेकिन पूछ पूछ के जा रहे हैं सबरी के पास। इसका मतलब है कि भगवान का पता कहाँ रहते हैं प्रभु, सब भक्त पूछते हैं, लेकिन भक्त सबरी का पता भगवान पूछ रहे हैं कि वो कहाँ रहती है। बता दो महात्माओं, वो कहाँ रहती है सबरी, बताओ। पूछ पूछ करके भगवान जा रहे हैं। गजब की बात है। सबरी बैठी है। ये सबरी कोई नाम नहीं है, ये भीलनी जाति की है। सबरी क्यों कहने लगे, गुरुदेव ने सबरी सबरी कहना शुरू कर दिया। इसने मतंग ऋषि ने, पहले इसका नाम सबरी नहीं था। गुरुदेव ने कहा सबरी सबरी, मतंग ने क्यों कहा सबरी। एक बात आपको बतावें, भगवान की प्राप्ति हो जावे इसके लिए गुरु शिष्य को मंत्र भी देता है और नाम भी देता है। तो सबरी को मंत्र भी दिया मतंग ऋषि ने और सबरी को नाम भी दे दिया सबरी। ये सबरी क्या है नाम, सब्र से सबरी बना है, सब्र। तो सब्र का मतलब क्या हुआ है, धीरज, धैर्य। इसका मतलब यह है कि भगवान अकुलाहट से नहीं मिलते। तो जैसे ही सबरी पहुंची तो सबरी ने कहा कि मुझे, बहुत महात्माओं के पास गई थी सबरी, जितने महात्मा जंगल में रहते लगभग सबके पास गई, और जैसे प्रणाम किया तो महात्माओं ने कहा क्या बात है, क्यों आई है। तो इस भीलनी ने कहा कि मैं आपके पास इसलिए आई हूं कि मुझे भगवान को प्राप्त करना है और भगवान मुझे मिल जाए। आपकी शरण में आई हूं, आप मुझे भगवान से मिला दे। महात्मा एक ही उत्तर देते थे, क्या कि अभी तक हमको भगवान नहीं मिले, मैं कैसे कह दूं कि तुझे भगवान मिले। जब मुझे मिल जावे तब न कहूं कि तुझे मिले, जब मुझे ही नहीं मिले तो तुझे कहां से मिल जाएंगे। हम झूठी बात नहीं करते हैं, जब पहले मुझे मिल जाए इसके बाद हम कह पाएंगे कि तुझे मिलेंगे। अभी महात्माओं ने यही बात कही। मतंग ऋषि ने कहा कि मिलेंगे 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 भगवान। अच्छा मिलेंगे, आप मिलाओगे, कहा मैं मिलाऊंगा, और मैं नहीं मिलाऊंगा तो एक मंत्र दे रहा हूं मैं तुझे, वो मिलाएगा। कैसे, तू सब्र करना, घबराना नहीं, कहीं जाना नहीं, इसी आश्रम में भगवान का इंतजार करना और बस केवल इंतजार करती रहना, धैर्य धारण करना, सब्र करना। तुझे एक दिन भगवान यहीं मिल जाएंगे, खोजते खोजते तेरे पास आएंगे। तुझे खोजना नहीं पड़ेगा, भगवान स्वयं खोजते खोजते तेरे पास आएंगे। लेकिन सब्र, इसलिए कहने लगे मतंग ऋषि सबरी सबरी सबरी, सब्र से क्या बन गया, सबरी। इसलिए तुम सब भी सब्र धारण करो तो सबरी को भगवान मिले, तुम्हें भी भगवान मिलेंगे। सबरी ने ये मंत्र ले लिया प्यारे। मतंग ऋषि ने कहा देखो ये शरीर है, हो सकता है कि ये जाए, ये जरूरी नहीं है कि ये शरीर जो है रहेगा और भगवान आ जाए तभी छूटेगा, नहीं, भगवान के आने के पहले भी ये शरीर छूट सकता है। लेकिन तू जाना नहीं आश्रम छोड़ के, सब्र करना, भगवान एक दिन यहाँ आएंगे। क्योंकि गुरु का शरीर भगवान से नहीं मिलाता है, गुरु का मंत्र शिष्य को भगवान से मिलाता है। इसलिए तू मंत्र जपना और यहीं रहना, भगवान आएंगे। भगवान आ गए। सबरी ने कहा कि गुरु का वाक्य सत्य सिद्ध हो गया, देखो भगवान आ गए। अब सबरी कहती है प्रभु आप आ गए,
अब मैं क्या करूं, मैं तो कुछ जानती भी नहीं हूं कि आपकी आरती कैसे करूं, आपका सम्मान कैसे करूं। भगवान बोले तू कुछ मत कर, भूख लग रही है, जो रखा हो खिला दे, मुझे लगी है भूख इसलिए खिला दे। इसका मतलब क्या हुआ? भगवान की भूख, जैसे बेटे की भूख माँ के सामने खुल जाती है, वैसे भगवान की भूख भक्त के सामने खुल जाती है। बोलो, बेटे की भूख कहाँ खुलती है? माँ के सामने। इसलिए माँ के सामने बेटा पहुंचता है तो माँ भी, चाहे बूढ़ा हो जाए बेटा, लेकिन माँ सबसे पहले खाने पीने की बात कहेगी, बेटा कुछ खा लो, लो ये है, मिठाई लाएगी, फल लाएगी, कुछ ना कुछ खिलाएगी, क्योंकि माँ का ध्यान बच्चे के पेट पर रहता है। क्यों रहता है ना पेट पर, कि ये भूखा होगा, भूखा होगा है? और पत्नी का ध्यान जेब पे रहता है कि कुछ लाए कि नहीं लाए, है? कुछ है जेब में कि नहीं, कुछ कमाए धमाए कि नहीं, कि खाली गए हो ऐसे ही लौट के आ गए। नहीं नहीं, आज तुम पत्नी हो, कल उसी घर की तुम माँ हो, इसलिए तुम्हें माँ का भी दर्जा मिल जाएगा, माँ का सम्मान तुम्हें मिलेगा। चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन तुम्हें धैर्य धारण करना पड़ेगा, सब्र करना पड़ेगा। तुम्हें सम्मान भी मिलेगा घर में और भगवान भी मिलेगा घर में, लेकिन क्या करना पड़ेगा? इसके लिए सब्र करना पड़ेगा। इसलिए सबरी बनो, सब बने शबरी, सब्र करने से। आज भगवान ने कहा जो रखा हो वो खिला दो, भूख लगी है। सबरी तो कंदमूल फल रखे थी, रोज ही रखती थी लाके, आज भी रखे हुए हैं भगवान के सामने। सबरी ने वो कंदमूल फल रख दिए। लोग कहते हैं कि बेर 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 खाए। अच्छा, ये भी लोग कहते हैं कि बेर खाए, वो सबरी ने चखे फिर खिलाए। चलो ये भाव की बातें हैं, लेकिन कंद मूल फल की चर्चा हुई है, उनमें बेर भी फल माना जाता है। क्यों भाई? बेर भी फल माना जाता है, और बेर जंगल में होता है। अच्छा, जंगल में केवल बेर ही नहीं होता है, जंगल में और भी फल होते हैं। बोलो, होते हैं कि नहीं? तो अनेक फल हैं उसमें, उसमें बेर भी है, लेकिन केवल बेर ही खिलाया है, ये भाव की बात हो सकती है। लेकिन मानस का दोहा ये कह रहा है, अरण्यकांड का, कंद मूल फल सुरसयति, कंद मूल फल सुरसयति, दिए राम कहयान, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखान। कंद मूल फल जो उसने रखे थे पात्र में, वह पात्र भगवान को समर्पित कर दिया। भगवान ने बढ़िया मीठे मीठे फल ग्रहण किए हैं, प्यारे मधुर मधुर फल। कंद मूल फल सुरस, जिनमें रस है, सुरस अति अत्यधिक रस भरा हुआ है, ऐसे फलों को भगवान ने ग्रहण किया। उनमें बेर भी था। अच्छा, बेर भगवान ने ग्रहण किया। भगवान ने कहा, शबरी क्या चाहिए तुम्हें? शबरी ने कहा, भक्ति चाहिए। क्या चाहिए? भक्ति। क्योंकि भक्ति सब मांगते जा रहे हैं, भगवान देते जा रहे हैं, और भगवान से तुम्हें भी क्या मांगना है? भक्ति मांगनी है। भक्ति दे दो। भगवान ने कहा, सबको मैंने एक एक भक्ति दी, तुझे 9 प्रकार की भक्ति दे रहे हैं। 9दा भगति कहो तो ही पाही, 9दा भक्ति, 9 प्रकार की भक्ति। अच्छा, आपको एक बात बताएं, जैसे ही भगवान ने 9 भक्ति का ज्ञान दिया शबरी को, और 9 भक्ति की कथा, 9धा भक्ति की कथा सबरी ने श्रवण की, तो सबरी के शरीर से दिव्य ज्योति प्रकट हो गई। क्या हो गई प्रकट? दिव्य ज्योति प्रकट हुई प्यारे सबरी के शरीर से। इसका मतलब है भक्ति से प्रकाश आ गया। बोलो, भक्ति से क्या? अभी तो एक प्रकार की भक्ति कर रही थी, वो भगवान के इंतजार की, लेकिन भगवान ने 9 प्रकार की भक्ति का जब वर्णन किया और 9धा भक्ति की कथा शबरी ने सुनी, तो शबरी के शरीर से दिव्य ज्योति प्रकट हो गई। ज्योति का मतलब यह है प्रकाश, प्रकाश आ गया। जैसे ज्योति प्रकट हुई, लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु, आपकी कथा सुनते ही ये ज्योति प्रकट हो गई। कहा, ये ज्योति को मैं अपने धाम भेज रहा हूँ। कहाँ भेज रहा हूँ? अपने धाम भेज रहा हूँ। अच्छा, गीध गए हरि धाम,
गीत को कहाँ भेजा? अपने धाम। और सबरी को ज्योति रूप में शबरी जैसे ही ज्योति के प्रकाश में प्रकाशित हुई और सबरी ज्योति के साथ भगवान के धाम चली गई है।